सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रेन वॉश। अक्सर आजकल दुनिया में देखते हैं तो लोग ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं, और जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, उनका होता है ब्रेन वॉश। लोग आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, स्वयं का विवेक इस्तेमाल नहीं करते। निरंकार ने सबको दिया है बुद्धि विवेक। परमात्मा ने हर मनुष्य के पास में एक कॉमन सेंस दिया है। तो अक्सर हम अपना विवेक, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, किसी की बातों में पड़ जाते हैं। जिसने जो बोला उसको हम मान लेते हैं, और फिर हम किसी एक भटकी हुई दिशा में चले जाते हैं। अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो किसी के कहने पर हम भटक जाएंगे, क्योंकि आज दुनिया में भटकाने वालों की लाइन लगी है। हर इंसान भटका रहा है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनका मन कमज़ोर है, जो भ्रमित लोग हैं, वो भटक जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉमन सेंस। और ये ब्रह्म ज्ञान हमें चेतन करता है। जो परमात्मा का ज्ञान हमें मिला है, निरंकार, ये हमको बचाता है ब्रेन वॉश होने से। ब्रह्म ज्ञान से आता है विवेक। ब्रह्म ज्ञान हमारे विवेक को जगा देता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सही क्या है और झूठ क्या है। सदगुरु हमें जगाते हैं, सदगुरु हमारे विवेक को जगा देते हैं, और गुरुमत से ही जीवन में हमारे आता है विवेक। गुरुमत से ही जीवन बनता है। गुरुमत ही हमें सजाती है, संवारती है, हमें अच्छा इंसान बनाती है। तो जब भी हम कहीं भी जाएं, कोई अगर कुछ हमसे बातें कर रहा है, वो किस भाव से बोल रहा है, उसके मन का भाव क्या है। अगर उसके विचारों में गुरुमत की झलक है, गुरुमत भरे विचार हैं, निरंकार को विशेषता दी जा रही है, तो फिर वही है गुरुमत। जहां पर बातें हो केवल निरंकार की, केवल और केवल निरंकार की, निरंकार के सिवा और कोई बात ना हो, तो इसे ही कहते हैं गुरुमत। और इस निरंकार के अलावा और कोई यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं, मतलब ये है मनमत। तो इस बात को अच्छी तरह हमें समझना पड़ेगा। गुरुमत है केवल निरंकार, क्योंकि हमें केवल निरंकार के साथ ही जोड़ा गया है, इस संसार के साथ जोड़ा नहीं गया है। लेकिन होता क्या है कि हम ज्ञान लेने के बाद भी संसार के साथ जुड़ जाते हैं। मान सम्मान, पद पदवी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? क्योंकि भक्ति तो है केवल भगवान को पाना, केवल भगवान के साथ जुड़ना, इस निरंकार दातार के साथ जुड़ना, यही है भक्ति। निरंकार को जानकर निरंकार के हवाले हो जाना, निरंकार के बारे में सोचना। केवल और केवल निरंकार हो हमारे दिल दिमाग के जहन में, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर निरंकार के सिवा और कुछ भी हम सोच विचार रहे हैं, यहाँ वहाँ ध्यान भटक रहा है, तो फिर सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। संसार है, दुनिया है, तरह तरह की लोगों की बातें होती हैं, तरह तरह लोग कहते हैं। हमने लोगों की बातों पे ध्यान बिल्कुल देना नहीं है। हमने फोकस केवल निरंकार पर करना है। हमारा केंद्र बिंदु, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल निरंकार हो जाना, निरंकार बन जाना। निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर निरंकार के सिवा और हम कुछ भी कहीं यहाँ वहाँ गए, गुरु हमें निरंकार बनाना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से।
इशारा करके हमें निरंकार बनाना चाहते हैं कि जीते जी निरंकार हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर हम निरंकार नहीं हुए, ज्ञान के बावजूद भी यहाँ वहाँ भटके, संसार में गए, संसार के लोगों की बात हमने सुन ली, तो संसार का काम क्या है? संसार के मन में तो संसार है, वो संसार की बात करेगा। जिसके मन में जो भाव होता है वो वही बात करता है। तो संसार की बातें हमें भटकाती हैं, हमारा ब्रेन वॉश कर देती हैं। दुनियादारी की बातें, ये मायावी बातें हमारे माइंड का करती हैं ब्रेन वॉश। और इतना खतरनाक ब्रेन वॉश लोगों का हो जाता है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते ही नहीं है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं है। जिसने जो बोला उसी रास्ते पर चल देते हैं। और यही जो ब्रेन वॉश है, आज दुनिया में देखते हैं जगह जगह भीड़ लगी है। हर जगह भीड़ भेड़ चाल है। लोग अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं, हर जगह भीड़ लगी है। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, कॉमन सेंस दिया है, इसका इस्तेमाल करें और सही रास्ते पर चलें। जो रास्ता सही है उसको चुने। और सही रास्ता है केवल और केवल निरंकार का, ईश्वर का, गॉड का, खुदा का। परमात्मा के सिवा और कोई रास्ता सही नहीं है। सब रास्ते भटकाने वाले हैं। गुरुमत के सिवा और कोई रास्ता हमने अपनाया तो हम भटक जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। ज्ञान लेने के बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ ही बोल दिया उसको हम मान लेते हैं। तो स्वयं का विवेक जागृत करना पड़ेगा, स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुरुमत को अपनाना पड़ेगा। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। केवल निरंकार, ओनली निरंकार। निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। परमात्मा को जब आधार बनाते हैं ना, तभी जीवन सुंदर होता है, सहज होता है, आसान बनता है। परमात्मा से जुड़कर ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वरना आजकल हम देखते हैं दुनिया में लोग झूठे पीर फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जंतर मंतर, जादू टोना, ताबीज, ये सब चक्कर में पड़ जाते हैं। ज्योतिषी के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी कुंडली बनाते हैं, कुंडली दिखाते हैं ज्ञान लेने के बाद। निरंकार का ज्ञान अगर हो जाता है ना, अगर हमने निरंकार को समझ लिया, निरंकार का बोध कर लिया, तो हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम अभी तक भ्रम में हैं, भ्रमित हैं, किसी झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं, जंतर मंतर जादू टोना वाले के पास जा रहे हैं, कोई बोलता है हम इतने मंत्र पढ़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई बोलता है ये लो ताबीज़ बांध लो ठीक हो जाएगा, कोई बोलता है ये टोटके करेंगे, जंत्र मंत्र तंत्र करेंगे, ये सारी जो बातें हैं। कोई बोलता है हमारी कुंडली बनवा लो, कुंडली में तुम्हारा राहु केतु है, शनि ग्रह है। बहुत ज्योतिष बड़े बड़े रहते हैं, वो ये पुखराज पहन लो, ये पत्थर पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, बहुत सारी बातें हैं। हर तरह से इंसान का ब्रेन वॉश होता है। इंसान जब दुख तकलीफ में होता है उसको कुछ समझ में आता नहीं है। दुख तकलीफ में आदमी अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करता, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। जिसने जो बोला बस वही मान लेता है। हाँ जी, लाओ जी हम ये कर देंगे, ये पूजा करना है घर में कर देंगे, हाँ कुंडली बनवा लेंगे, हाँ जी ताबीज़ ही पहन लेंगे आपकी। ये हाल है संसार का। दुख में तकलीफ में इंसान भटक जाता है और भटकाने वाले लाइन में खड़े हैं, वो ढूंढते रहते हैं कोई भ्रमित भटका हुआ आ जाए, उसको हम लपेट लें। दुनिया एक बिजनेस है, पैसे के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं। पैसे के लिए लोगों ने अपनी अपनी दुकान धंधे चला के रखे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। सत्य का पथ केवल एक ही है, निरंकार। सत्य का रास्ता केवल एक ही है, निरंकार। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, भ्रम का नाश। सदगुरु हमें समझाते हैं। आज हमारा संतरंकारी मिशन लोगों को भ्रम से बाहर निकाल रहा है, अंधविश्वास से बाहर निकाल रहा है, सत्य सनातन इस ईश्वर निरंकार के साथ जोड़ रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश होने से बचा रहा है। क्योंकि यहाँ सत्य है, यहाँ पर
इस सत्य ईश्वर निरंकार का बोध कराया जाता है, ईश्वर से मिलाया जाता है। प्रभु की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यहाँ पर ब्रेनवाश होने से बचाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से विवेक जागृत होता है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है ना, तो हमारे अंदर कॉमन सेंस आता है, हम जाग जाते हैं। सदगुरु हमें जगाते हैं, जागो, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त कर लो। लक्ष्य निरंकार, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य निरंकार, और कुछ नहीं। निरंकार में रहो, हर पल हमेशा 24 घंटे आठों पहर निरंकार में रहो। तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं, धिक्कार है जीवन सब कुछ होती याद अगर निरंकार नहीं। हमें केवल निरंकार के साथ जुड़ा गया है। निरंकार के सिवा और कहीं जुड़ना भ्रम है, अंधविश्वास है। कि ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो सारे भ्रम भ्रांतियों का नाश होता है। तो आज हमारा संनिरंकारी मिशन ये नेक काम कर रहा है। जो भी हमारे संनिरंकारी मिशन में आता है वो भ्रम से बाहर निकल जाता है, इस सत्य ईश्वर को पहचान लेता है, निरंकार को जान लेता है। जब निरंकार को जान लेते हैं, इसको जीवन में अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। हमेशा निरंकार का आधार लेने की बात की जाती है। निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। गुरुमत है निरंकार, सच्चा रास्ता, पाक साफ पवित्र रास्ता है निरंकार, ईश्वर, गॉड, खुदा। निरंकार को आधार बनाएंगे तो जीवन में सुखी हो जाएंगे। जो सुख को चाहो सदा तो क्षण राम की लो। प्रभु परमात्मा निरंकार की शरण लो, निरंकार में उतर जाओ और निरंकार को जीवन में उतार लो। निरंकार में बस जाओ, निरंकार में टिक जाओ, निरंकार में ठहर जाओ। निरंकार में जीते जी ठहर गए तो जीती जी मुक्ति है। और अगर निरंकार को भूले तो फिर हमारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, दुनिया हमारा ब्रेन वॉश कर देगी। इसलिए ब्रेन वॉश होने से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कोई कुछ ही बोले तो स्वयं के विवेक से काम करें, गुरमत को अपनाएं, जीवन को सजाएं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।